हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीछे की पाठशाला में। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 हमने कर ली, जिसमें हमने देखा कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, ग्राफिकली हमने देखा कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे वो कट करेगा और हमारे पास कितने जीरोस आते हैं। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं, हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है और उनका रिलेशन वेरीफाई करवाना है कि ये जो हम जो रिलेशन बना रहे हैं क्या वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, देखो और दूसरी चीज़, यहाँ पे तुम्हें क्लास 9th का 10th का और 11th का मैथ्स मिलेगा और 9th की और 10th की फिज़िक्स, और उसके अलावा कुछ और एसएसटी वगैरह की भी वीडियोस में अपलोड करूँगा जल्दी। बट फिलहाल तुम्हें ये साइंस और मैथ्स और साइंस में भी फिज़िक्स के जो हैं वो वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल में अपनी कहानी है एक्सरसाइज 2.2 की कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना और इनका रिलेशन क्या वो रिलेशन है। लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, फिर क्यूबिक की बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। अब लीनियर इक्वेशन में सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी कि जीरो होता क्या पॉलिनोमियल का। जीरो का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक इक्वेशन ले लूँ 2x+3, ठीक है, फिलहाल ये एक्सप्रेशन समझो 2x+3, तो ऐसी कोई वैल्यू x की कोई ऐसी वैल्यू जो रखने पे अपने पास क्या हो जाए, जो मैंने पहले भी बता दिया है ऑलरेडी शायद उसमें अपनी पुरानी वाले वीडियो में, कि आंसर अपने पास कितना आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। कितना आंसर आता है, ज़ीरो। x की कोई ऐसी वैल्यू जो रखने पे अपना आंसर कितना आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो वो कैसे पता करें कि ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए। तो हम इसे इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करते हैं। अब यहाँ पे 2x यहीं रहा, ये प्लस का 3 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का, x यहीं -3, ये 2 मल्टीप्लाई में, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -3/2 आई। कितनी आई x की वैल्यू, -3/2। इतनी चीज़ समझ में आई, x की वैल्यू मेरे पास -3/2। तो ये जो 3/2 है, इसको अगर यहाँ सब्सिट्यूट करोगे तो पता ये चलेगा कि इसको ज़ीरो बना देगा। 2x की जगह -3/2 प्लस कितना 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, -3 और +3 किसके इक्वल, ज़ीरो के। तो x इक्वल टू -3/2 क्या है, ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का। इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई चीज़ समझ में। अब लीनियर इक्वेशन को लिखते कैसे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + b = 0। ठीक है, हम कैसे लिखते हैं, ax + b, यही होती है लीनियर इक्वेशन अगर मैं बनाऊँ तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, ax² + bx + c = 0। क्यूबिक की बात करें, x³ + bx² + cx + d = 0। ठीक है, तो मैंने अगर लीनियर इक्वेशन की बात करूँ यहाँ इस लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन का जो मैंने ज़ीरो निकाला, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या आया, -3 आया है ना। ज़ीरो x की जो वैल्यू है ये वो क्या आई है, -3 यहाँ पे क्या है, b के इक्वल। यही होता है ना अपने पास 2x + 3। तो अगर इसको इसके साथ रिलेट करूँ मैं, कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 2 और b की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 3। तो x की जो ज़ीरो बना है वो अपने पास यहाँ से जो बना वो क्या बना है, 3 क्या, b अपॉन अपने पास a क्या है 2, यही है अपने पास, तो b अपॉन a। तो जो इसका ज़ीरो बना उसके लिए क्या फॉर्मूला बना अपने पास, डेरिवेशन x किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल, जो इसके ज़ीरोज़ हैं। मतलब लीनियर इक्वेशन के लिए x किसके इक्वल है, ज़ीरो किसके इक्वल है, b/a के लिए। ऐसे ही डेरिवेशन भी है इसकी, बट हमारे काम की नहीं हो, तो हमें सिर्फ ये याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और क्यूबिक में कैसे जीरोस आएंगे। जीरोस जो हमने निकालने हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालेंगे। ठीक है, करना क्या, हमने जीरोस निकालने हैं और फिर उसके बाद वेरीफाई करवाना उनके रिलेशंस। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ, ax² + bx + c, तो इसमें x की दो वैल्यूज़ आती हैं अपने पास, तो उन्हें हम मान के चलते हैं अल्फ़ा और बीटा। सॉल्व करते हैं फिर और थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये तो लीनियर इक्वेशन की बात होगी, इसका ज़ीरो निकालने का ये ढंग है। अब अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c, ठीक है ना, तो इसको आप लिख लो x² + 5x + 6। अब यहाँ पे मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करूँ तो 5 बनता हो, मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बनता हो। ठीक है,
ऐसे नंबर जिनको प्लस या माइनस करूँ तो 5 बनता हो, मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनता हो 6। तो भाई ध्यान से देखो, वो तो नंबर क्या है अपने पास, एक आ गया एक्स स्क्वायर 3 और 2, 3 + 2 5, 3 2 ज़ा 6, 3x + 2x प्लस कितना 6। ठीक, अब इन दोनों का एक ग्रुप बन जाता है हमारे पास और इन दोनों का एक ग्रुप। तो यहाँ से x कॉमन ले लो दोनों में से, कितना आ गया, x ही बचेगा, x कॉमन है, पीछे एक x बचा। और यहाँ से भी हमने एक x उठा रखा बाहर तो पीछे बचा 3। ठीक है, प्लस आगे 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों को, ये भी दिक्कत होती है। यहाँ क्या कॉमन आएगा, देखो ये जो 6 है ना, इन दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा। ये जो 6 है यहाँ पे, ये भी कहीं ना कहीं इस रूप में है, 2 3 ज़ा 6। तो अब तुम्हें कॉमन, इसको ये ना देखो, ये देखो ज़रा, तो अब तुम्हें कॉमन ढूंढने में आसानी होगी। तो यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन, 2 उठा लिया बाहर, यहाँ कितना x प्लस ये कितना आएगा मेरे पास 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से x + 3 दोनों में कॉमन, तो x + 3 लिख लो। और यहाँ कितना x + 3 उठा रखा है बाहर, तो यहाँ आ गया x + 3 बाहर रखा हुआ, तो यहाँ कितना आ गया 2। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, अगर इसकी अब वैल्यूज निकालते तो एक बार x + 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार x + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x = प्लस का 3 है इस तरफ जाएगा तो माइनस का, प्लस का 2 है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का। तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, एक आ गया x = -3, दूसरा आ गया x = -2। अब ये 2 जीरोस आए हैं, अब इन्हीं के बीच का रिलेशन हमने बताना है। ये जो 2 जीरोस आए हैं मेरे पास, इनके बीच का अब हम रिलेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक में रिलेशन क्या बना लिया, 0 किसके इक्वल है, लीनियर में क्या बना लिया, -b/a। अब क्वाड्रेटिक में हमारा क्या रिलेशन होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में अब 2 जीरोस आते हैं, जैसे x आ गया ना, x = -3 और x = -2। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 तरह से लेंगे। x एक को मान लेंगे अल्फा -3, एक को मानेंगे बीटा, कितना आ गया -2। ठीक है, अब यहाँ से एक बार हम कहेंगे सम ऑफ जीरोस, और एक बार हम इन्हीं का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। एक बार हम करने वाले हैं सम ऑफ जीरोस, एक बार हम करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम का मतलब क्या होता है, ये अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोस है, सम का मतलब होता है ऐड करना, सम करना। तो हमने कर दिया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मीनिंग होता है, मल्टीप्लाई करना, तो अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरोस आ गया अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है ये चीज़, समझ में आया। अब ये किसके इक्वल है, अगर हम सम ऑफ जीरोस की लिखें तो एक बात याद रखनी है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आता है, इसका रिलेशन क्या अपने पास, -b/a। अभी हम वेरीफाई करेंगे इसी क्वेश्चन में से, x² + 5x + 6 में से। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आएगा, c/a के। अल्फा प्लस बीटा -b/a के, अल्फा बीटा किसके इक्वल, c/a के। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं कि भाई क्या जिसने ये बनाया रिलेशन क्या ये सच में सही है भी है या नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा पहले एक बार देख लो, अल्फा कितना है, बीटा कितना है। अल्फा की वैल्यू -3, तो पहले ये पुट करते हैं, फिर इस वाले को चेक करेंगे। अल्फा की वैल्यू -3 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू c/a। अब इस तरफ आ जाओ, देखो b मेरा 5 के इक्वल है, a मेरा 1 के इक्वल है और c मेरा 6 के इक्वल है। यहाँ से वैल्यूज लिखो जो इनके कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है a, x² का कोफिशिएंट यहाँ 1, तो a आ गया 1 के इक्वल। x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट 5, तो b आ गया 5। c कांस्टेंट है, किसके इक्वल है, 6 के। अब अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा यहाँ निकालेंगे और b/a यहाँ से उठाएंगे और फिर देखेंगे क्या ये रिलेशन वेरीफाई करता है या नहीं। तो -b कितना अपने पास, b की वैल्यू है 5 अपॉन a कितना अपने पास, a की वैल्यू है 1, तो ये आ गया -5 और ये कितना आ गया, तो ये आ गया -5 इक्वल्स टू -5। तो ये जो रिलेशन अपने पास ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है। अब ऐसे हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा।
इक्वेशन क्या बनाई थी? इक्वेशन बनाई थी x² + 5x + 6। अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए क्या करना पड़ेगा? c/a। ई नहीं है, ये सी है। क्या आएगा? c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है -3, बीटा है -2, तो वैल्यूज लिख लो। -3 इंटू -2 c/a। c कितना मेरे पास? अब यहाँ से इस इक्वेशन से ढूंढते हैं c कितना है। a मैंने बताया था, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6। तो अब c/a करना। c कितना मेरे पास? 6/a कितना आएगा? 1। तो -3 इंटू -2 कितना आ गया? प्लस का 6, और ये भी कितना? 6। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप इतनी चीज़ तुम लोगों को समझ में आई होगी। इसी तरह से क्वेश्चंस है, करते जाने हैं और आंसर निकालते जाने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं मैं कर देता हूँ, और बाकी कुछ 1-2 तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है, इसी एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। x² - 2x - 8, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। कैसे होगा ये देखते हैं। ऐसे नंबर जिनको प्लस माइनस करूँ तो 2x बनता हूँ माइनस का, और मल्टीप्लाई करूँ तो 8 बनता हूँ माइनस का। तो भाई वो है 4 और 2, 4 में से 2 गया तो 2 आंसर, और 4 2 = 8। तो x² माइनस का 4x प्लस का 2x। बच्चे हमने 4x माइनस 2x नहीं किया, -4x + 2x किया। रीज़न क्या है? यहाँ माइनस का 2 आना चाहिए, तो माइनस का 2 इसी तरह से आ सकता है, और यहाँ माइनस का 8। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? अब यहाँ से ये दोनों और यहाँ से ये दोनों, x यहाँ से कॉमन, x कितना आ गया? x माइनस का 4। x कॉमन आया, यहाँ x ही बचेगा, और माइनस कितना? 4, प्लस फिर 2 यहाँ से आ गया, 2 कॉमन आ गया, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4। तो x यहाँ से रखा, और ये आएगा अपने पास कितना? 2 कॉमन ले लो, पीछे कितना बचेगा? 4। अब x - 4 यहाँ, और x + 2 यहाँ। एक बार x - 4 को 0 के इक्वल, और एक बार x + 2 को 0 के इक्वल। x - 4 किसके इक्वल? 4 के, और 2 का प्लस का 2 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का। आई चीज समझ में? तो ये तो जीरोस आ गए, मतलब अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, और बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास -2। अब हमने रिलेशन वेरीफाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हमसे कि आप रिलेशन वेरीफाई करके बताएं, कोफिशिएंट्स जीरोस निकालें, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो जीरोस तो मैंने निकाल दिए, अल्फा और बीटा। अब रिलेशन वेरीफाई करना, तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? c/a के। अब पहले अल्फा प्लस बीटा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं, फिर राइट हैंड साइड को। अल्फा कितना निकाला हमने? 4, प्लस बीटा कितना अपने पास? -2 इक्वल्स टू -b/a। -b कितना? अब इस इक्वेशन में ढूंढेंगे b। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब a के x के साथ, x² के साथ जो लेफ्ट पे लगा है वो a है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। b होता है जो x के लेफ्ट हैंड साइड पे लगा है, तो x के लेफ्ट हैंड साइड पे लगा -2, तो b आ गया -2। c है जो केवल होता है यहाँ कांस्टेंट, तो c की वैल्यू आ गई -8। आई जी समझ में? तो अब यहाँ यही चीज़ पुट करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस तो फॉर्मूले का बाय डिफॉल्ट रहेगा। b की वैल्यू कितनी है? -2। साइंस का ध्यान रखना है, b की वैल्यू होगी -2 अपॉन a कितना अपने पास? 1, तो -2 प्लस, तो ये आ गया 2, और यहाँ 4 प्लस माइनस 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 2 आंसर। ये अल्फा प्लस बीटा हमने रिलेशन वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही अब अल्फा इंटू बीटा को करेंगे। अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा को, तो कितना होता है? c/a। इसको यहाँ ले, यहाँ करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना? 4 लेफ्ट हैंड साइड वाले, इंटू
बीटा कितना -2 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना भाई अपने पास, सी यहाँ इक्वेशन से ढूंढते हैं, सी है अपने पास -8 अपॉन ए कितना अपने पास, ए है 1, तो ये आ गया -8 इक्वल्स टू -8। तो भाई ये हमारा आंसर है। आ समझ में? एक आधा क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ जो तुम्हें डिफिकल्ट लग सकता है, फिर इजी वाले तुम लोग खुद कर सकते हो। सिक्स एक्स स्क्वायर -3 6x स्क्वायर -3 -7x। अब ये क्वेश्चन अपने पास, अब हमें क्या करना है, इसके भी जीरोस निकालने हैं, फिर उनके बीच का रिलेशन क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो निकालते हैं, पर बच्चे निकालने से पहले ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का कि नहीं है। कई बार स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं होता अपने पास इक्वेशन का, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखना पड़ेगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिग्री वाइज देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। x स्क्वायर फिर x, क्या x है नहीं, क्योंकि यहीं से मिडिल बच्चे स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं और दिक्कत हो जाती है। 7x जो है पहले आता है, कांस्टेंट बाद में आता है, तो इन्होंने ट्रिक खेली है हमारे साथ, ये इंटरचेंज करके लिखा है, तो पहले इसे ठीक करना पड़ेगा, आगे पैटर्न सेम है। तो ये आ गया 6x स्क्वायर -7x -3। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो दिक्कत आ जाएगी और गलत होगा वो, तब इन्होंने घुमा के लिखा कि बच्चा गलती कर दे। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 18 आता हो और प्लस माइनस करूँ तो 7 आता हो, तो भाई 9 2 ज़ा 18, 9 से 2 गए तो 7, बट देखना यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो मुझे फिर 9 -2 ना करके -9 + 2 करना होगा, ताकि -7 को भी हम जस्टिफाई कर सके। और माइनस का क्या आ गया अपने पास, 3 आ गया। अब यहाँ से एक बार ये आ गया और यहाँ से एक बार ये आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, देखो ये भी 3 के टेबल, एक तो x कॉमन है, x ले लो पहले बाहर, दूसरा अब ये भी 3 के टेबल में आता है और ये भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। अब 3 यहाँ से निकाल चुके हैं, तो ये क्या था, 3 2 6 था ना, 3 जब बाहर रख लिया तो पीछे कितना बचा, 2 माइनस ये 3 3 से 9 था, 3 बाहर निकाल लिया, एक 3 बचा, यही आएगा। और साथ में x स्क्वायर था, यहाँ एक x रखा हमने, तो एक x और आएगा, तो ये आ गया 2x - 3 प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 है, x है और 3 है, तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो हम 1 ले लेते हैं यहाँ कॉमन, तो 1 × 2x - 3। एक चीज़ और चेक करनी है, ये दोनों ब्रैकेट्स में जो टर्म्स आ रही हैं सेम होनी चाहिए, अगर अलग अलग आ रही हैं तो फिर आंसर तुम्हारा गलत आ रहा है, तो ये क्रॉस चेक करने का एक अपने पास मेथड है। अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो 2x - 3 कॉमन ले लो और यहाँ से 3x + 1। अब इनके जीरोस निकालो, तो क्या करेंगे, दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, 2x - 3 3x + 1, तो 2x = ये भी 0 = ये भी 0, 2x यहीं रहा, -3 इस तरफ गया तो प्लस का, और यहाँ से हम क्या वैल्यू निकालेंगे, x = 3/2। अब 3x यहाँ रहा, ये प्लस का मानना इस तरफ जाएगा तो माइनस का, अब 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो -1/3 बन जाएगा। आई चीज़ समझ में? तो ये कहानी अपने पास, x की वैल्यू एक बार 3/2, एक बार x की वैल्यू -1/3। क्लियर? अब देखो ये जीरोस आ गए, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3/2, और बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -1/3। अल्फा आ गया 3/2, बीटा कितना आ गया, -1/3। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कर लो, एक बार अल्फा + बीटा = -b/a, और एक बार अल्फा × बीटा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, c/a। ठीक है, तो वो पहले इसको नोट कर लो, फिर अब अल्फा बीटा की कहानी करते हैं। अल्फा + बीटा = -b/a।
अब बच्चे देखो अल्फ़ा कितना आया था मेरे पास, बेटा ये रहा, और इक्वेशन है ये, तो पहले लिख लो 3/2 समेशन प्लस बीटा कितना -1/3 इक्वल्स टू -b/a। इस तरह सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, और नीचे 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6। ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो अभी के लिए 3/2 प्लस माइनस माइनस अपॉन 3, एलसीएम आ गया 6, 2 3 ज़ा और ये कितना आ गया 9, 3 2 ज़ा, ये रहा माइनस बी अपॉन ए। बी कितना अपने पास, हमने से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, माइनस बी की वैल्यू कितनी -7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 और 9/2, ये कितना आ गया 7/6। तो ये हमारा आंसर है, रिलेशनशिप हमारा सम ऑफ जीरोस के लिए। ऐसे प्रोडक्ट के लिए अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा कितना अपने पास 3/2 इंटू बीटा कितना अपने पास -1/3 इक्वल्स टू c अपॉन ए। c कितना अपने पास, c है 3, तो -3 अपॉन a कितना अपने पास, a है 6, तो ये और ये कैंसिल आ गया -1/2, और यहाँ ये और ये कैंसिल आ गया 1/2 -1/2। तो भाई ये कहानी है अपने पास, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम अपने पास इजी हैं वो तुम लोग खुद भी कर सकते हो, मैं देख लेता हूँ अगर कोई और मुश्किल मिलता है, बट मेरे हिसाब से बाकी सारे इजी हैं तुम लोगों के लिए। अच्छा, एक दो और हैं जहाँ पे बच्चों को कई बार दिक्कत आ जाती है, वो करवा देता हूँ। अब देखो बच्चे, दूसरा जो अपने पास आ रहा है ना क्वेश्चन, फर्स्ट में तो हमने कर लिया कि हमें सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना था, फिर उनका रिलेशन बताना था, ठीक है ना। मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होती थी, उससे हम सब जीरोस निकालते थे, फिर रिलेशन निकालते थे। जैसे इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x + 6, यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकालते थे, फिर उसको अल्फ़ा प्लस बीटा करते थे और अल्फ़ा इंटू बीटा करते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी पिछले क्वेश्चन में, ये निकाला जाता था, फिर ये किया जाता था ऑपरेट, बट यहाँ उसका उल्टा। यहाँ आपको कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। इस बार आपको सम भी दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है, आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो कैसे बनाना है, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। क्या वो फॉर्मूला, बस वो याद रखना और ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और होल ब्रैकेट के बाहर हम क्या करते हैं, k लगाते हैं। क्या लगाते हैं, k, जहाँ k की हम क्या है कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। इसकी भी एक पूरी कहानी है, फिलहाल ये याद रखो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि हम k जो लगाते हैं क्यों लगाते हैं, रीज़न क्या है उसके पीछे, ठीक है। और k की आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिर जीरो सेम आते हैं, बट वो अलग कहानी अभी बताऊंगा मैं, अभी उसमें नहीं जाना, पहले ये चीज़ समझनी है। अभी जो हम जो कर रहे हैं नॉर्मल वे में कि आप k कोई कांस्टेंट रख लो बाहर, और जो जनरल फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा बीटा ना मानना, वो नहीं है ये ऑलरेडी सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का, ये सम रहा, ये प्रोडक्ट रहा। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, 1/4 के इक्वल, और प्रोडक्ट रहा -1। आज समझ में, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा, तो ये सम रहा, ये प्रोडक्ट रहा। अब इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये k रहा, x² मैंने बताया, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कितना -1। अब k ऐसे ही रहने दूँ तो ये कितना आएगा, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस, आई चीज़ समझ में, ये वैल्यू आ गई। अगर यहाँ मैं k की वैल्यू कांस्टेंट मान लूँ, इफ़ k इक्वल्स टू 4, क्या वैल्यू k की 4, अगर बाहर k की जगह 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बन जाएगा, ये पूरा अपने पास ये बनेगा 4x² जो पॉलिनोमियल बनेगा, माइनस कितना 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा x
तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4, 4 1 सा 4। तो ये हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। आज जैसे कुछ नहीं, बड़ा जनरल, बड़ा सिंपल और इजी फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आई चीज़ समझ में, इतनी सी कहानी, बस यही लगाते जाना, इम्प्लाई करते जाना है और आंसर्स निकालते जाना है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे और देखते हैं भाई कि क्या कहानी आती है अपने पास। मैं करूँगा, फिर तुम लोग करना। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस, यहाँ हटा दो इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। फॉर्मूला क्या बताया, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा। के को भी एज इट इज रहने दो, एक्स की एक्स स्क्वायर ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा √2 एक्स प्लस अल्फा बीटा 1/3। ये कहानी। अब के की वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसको हटाना, के की वैल्यू इफ के इक्वल्स टू 3 मान लूँ मैं, कितना मान लूँ 3। तो अगर यहाँ पे इसको 3 कर दूँ तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर 3 × 2 √2 3 √2x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, आंसर कितना 1। तो ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। तो ये कहानी अपने पास समझ में आया। इसी तरह से एक लास्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वाला तुम लोग करना। नेक्स्ट आ गया फिर से एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ रखो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब कैसे करेंगे, 0 और -5 की बात करेंगे, 0 और √5 की। सम ऑफ जीरो 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, √5। तो के ये रहा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस कितना अपने पास 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना √5। तो ये आ गया के एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये कहानी ऐसे ही। अब आपने ये वाला और इसके नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है वो करेंगे। तो अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।